चक्की चिड़िया ने घबराई हुई नज़रों से आसमान की तरफ देखा। काले बादल आसमान पर छा चुके थे। हवाओं में अजीब सी बेचैनी थी। ये काले बादल इस बार इतनी जल्दी क्यों आ गए हैं? अभी तो मेरे बच्चे छोटे हैं। चक्की को फिक्र थी, इसके बच्चे अभी उड़ना नहीं जानते थे। मम्मा, ये आसमान में क्या हो रहा है और ये डरावनी गड़गड़ाहट क्यों है? चक्की ने हल्की आवाज़ में जवाब दिया, बेटा, ये बादल हैं और शायद तेज़ बारिश आने वाली है। बच्चे डरते हुए कहने लगे, मामा, बारिश में हमें तो कुछ नहीं होगा, हमें तो बहुत डर लग रहा है। चक्की बोली, देखो बच्चों, मामा है ना, सब संभाल लेगी, बस तुम दोनों हिले बगैर चुपचाप बैठे रहना। ये उसने बोल तो दिया था, लेकिन अंदर से उसका एतमाद हिल चुका था। चक्की घबरा रही थी कि कहीं एक झोंका सब कुछ ख़त्म ना कर दे। मगर क्या वो ये खौफ बच्चों को दिखा सकती थी? नहीं, वो इनकी माँ थी। उसे उन्हें यकीन दिलाना था, चाहे उसके अंदर खुद के लिए भरोसे की चिंगारी भी बुझ चुकी थी। बच्चे सवाल करते हैं, मम्मा, अगर घोंसला टूट गया तो हमारा क्या होगा? क्या हम मर जाएंगे? मम्मा, हम किसी से मदद मांग लेते हैं। चक्की की आंखों में पुराने दिनों की तलख यादें उभर आईं। बारिश की एक रात, जब उसके पास बच्चों को खाना देने के लिए कुछ ना था, उसने मजबूर होकर कालू कौवे से मदद मांगी। कालू भाई, मेरे बच्चों के लिए थोड़ा खाना मिल सकता है? कुछ भी दे दो। कालू ने कहा, ओ, महारानी भीख मांगने आई है, हम तिनकों की रानी की मदद नहीं करते। मैं एक दाना भी नहीं दूंगा। तेरे बच्चों की भूख मेरी जिम्मेदारी नहीं। वो अल्फाज आज भी चक्की के दिल में तीर की तरह चुभते थे। इसीलिए आज, जब तूफान सर पर था, वो किसी से मदद मांगने से डर रही थी। बच्चों ने डरते हुए कहा, मम्मा, कुछ करो, लगता है ये हवा हमें उड़ा कर ले जाएगी। चक्की ने कहा, सब्र करो बच्चों, तुम्हारी मम्मा सब कुछ संभाल लेगी। लेकिन उसी लम्हे एक ज़ोरदार झोंका आया और घोंसला हिलने लगा। बच्चे घबरा कर बोले, मम्मा, अब हम क्या करेंगे? तूफान तो बढ़ता ही जा रहा है। अगर घोंसला ही गिर गया तो हम कहाँ जाएंगे? क्या हम मर जाएंगे? चक्की का हौसला अब टूटने लगा, मगर वो बिखरना नहीं चाहती थी। चक्की ने बच्चों को संभालने की कोशिश की। आसमान बिजली की गरज और तेज़ हवाओं से गूंज रहा था। वो खुद से बात कर रही थी, मगर उसकी अपनी आवाज़ में भी अब यकीन बाकी ना था। फिर अचानक एक और ज़ोरदार झोंका आया और घोंसला दरख्त से गिरकर ज़मीन की तरफ बहने लगा। चक्की के चेहरे पर हवाइयाँ उड़ने लगीं। चक्की ने आंखें बंद कर लीं। मैं फिर से नाकाम हो गई। नहीं, मैं हार नहीं मानूंगी। लेकिन उसकी आंखों में कालू की वो तज़हीक आमेज़ हंसी उभर आई, जो उसने कहा था, जा अब खुद ही भुगत। नहीं, आज मामला मेरी अना का नहीं, मेरे बच्चों की ज़िंदगी का है। और उसी लम्हे चक्की ने फैसला किया, मैं टोनी तोते के पास जाऊंगी। पिछली बार ठुकरा दी गई थी, पर अगर अब भी ठुकरा दी गई तो क्या होगा? अगर कोशिश ना की तो मेरे इन दो मासूम बच्चों को कौन बचाएगा? चक्की डरी हुई थी, मगर हार मानने को तैयार ना थी। चल चक्की, डर को मार डाल, अब वक्त है अपनी जिद तोड़ने का। चक्की उड़ पड़ी। हवा ने पीछे धकेलने की कोशिश की, मगर अब वो रुकने वाली ना थी। टोनी तोते के दरख्त पर जाकर पुकारा, टोनी, टोनी, सुनो। टोनी तोता बाहर आया, चक्की को देखकर हैरान रह गया। चक्की, इस तूफान में कैसे? टोनी, मैं हार गई हूँ। मेरा घोंसला बिखर गया है। बच्चे कांप रहे हैं।
मेरे पास और कोई रास्ता नहीं बचा। टोनी ने कहा, अरे चक्की, कहने में देर क्यों की? जल्दी चलो, बच्चों को बचाना है। चक्की बोली, मुझे लगा तुम भी मजाक उड़ाओगे। टोनी ने कहा, हर कोई कालू नहीं होता। मदद मांगना शर्मिंदगी नहीं, जिंदा रहना है तो भरोसा करना सीखो। दोनों उड़े। जब वो वापस पहुंचे, मगर वहां पहुंचकर चक्की ने देखा घोंसला अपनी जगह पर नहीं था। चिंकू पिंकू, नहीं, ये नहीं हो सकता, चक्की चिल्लाई। टोनी ने तसल्ली दी, चक्की घबराओ मत, वो यहीं कहीं होंगे, हम ढूंढते हैं। चक्की बोली, नहीं, वो जा चुके हैं, मेरी जिद ने मेरे बच्चों को मुझसे छीन लिया। तभी टोनी की नज़र बहते हुए घोंसले पर पड़ी। चक्की देखो, वहाँ कुछ बह रहा है। चक्की ने कहा, वो मेरा घोंसला है, इसमें मेरे बच्चे, कोई बचा लो। चक्की उड़ी। टोनी ने उसे रोकने की कोशिश की, रुको चक्की, तुम भी बह जाओगी। चक्की बोली, मुझे परवाह नहीं, अगर मेरे बच्चों को कुछ हुआ तो मैं खुद को कभी माफ़ नहीं करूँगी। टोनी ने कहा, चुप हो जा चक्की, माँ कभी हार नहीं मानती। रोने से नहीं, लड़ने से बच्चे वापस मिलते हैं। रुक, मैं जाता हूँ। तभी टोनी की नज़र एक पुराने दरख्त पर पड़ी। ये कालू का पुराना घर है, आओ देखते हैं। करीब पहुँचे तो आवाज़ सुनाई दी, हमें छोड़ दो, हमने कुछ नहीं किया। चक्की बोली, ये पिंकू की आवाज़ है। कालू सामने आकर बोला, हाँ, मैंने तुम्हारे बच्चों को पकड़ लिया है। चक्की की आंखों से आंसू नहीं, गुस्सा निकल रहा था। इन्हें वापस दे दो कालू, नहीं तो मैं तुझे नहीं छोड़ूंगी। कालू ने कहा, तो आ जाओ, दोनों मिलकर देख लो कौन उड़ता है और कौन गिरता है। कालू बच्चों को नीचे फेंकने लगा। चक्की ने झपट कर उन्हें पकड़ लिया। नहीं, कालू चिल्लाया, मगर अब देर हो चुकी थी। टोनी ने झपट कर कालू को धक्का दिया और वो पानी में बहने लगा। चक्की बच्चों से बोली, मेरे बच्चों, मेरी जान, तुम ठीक हो? मुझे लगा मैं तुम्हें खो दूंगी, तुम मेरी दुनिया हो। कालू चिल्लाने लगा, बचाओ, मैं डूब रहा हूँ, मुझसे गलती हो गई, मैं दोबारा ऐसा कभी नहीं करूँगा। टोनी ने उड़कर कालू को बचा लिया, लेकिन कहा, तुम हमेशा के लिए जंगल छोड़ दो। कालू बोला, मैं जा रहा हूँ, अब कभी वापस लौटकर यहाँ नहीं आऊँगा। बारिश थम चुकी थी, तूफान गुजर गया था। चक्की, उसके बच्चे और टोनी घर में आराम से बैठे थे। चलो बच्चों, अब हम महफूज हैं, ये घोंसला तुम्हारा है, अब कोई तुम्हें छू भी नहीं सकता। दोस्तों, इस कहानी से हमें एक बहुत ख़ास सबक मिलता है। ज़िंदगी में मुश्किलात आएंगी, तूफ़ान भी आएंगे, लेकिन माँ कभी हार नहीं मानती, क्योंकि माँ का प्यार सबसे ताकतवर होता है। और हमेशा याद रखो, हर कोई कालू जैसा खुदगर्ज नहीं होता। दुनिया में टोनी जैसे अच्छे दोस्त भी होते हैं, जो मुश्किल वक्त में हमारा साथ देते हैं। मुश्किल वक्त में अकेले लड़ने से बेहतर है एतमाद के साथ, सच्चाई के साथ और मोहब्बत के साथ एक दूसरे की मदद करो, क्योंकि सच हमेशा जीतता है, मोहब्बत हमेशा फतह पाती है। अगर आपको हमारी कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और कमेंट में ज़रूर बताएं आपको सबसे अच्छा किरदार कौन सा लगा। तो मिलते हैं अगली खूबसूरत कहानी में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।